नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर है सब्जेक्ट का, उसमें फ़िलोसॉफ़ी एक सब्जेक्ट है और फ़िलोसॉफ़ी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज का हमारा है मॉडल पेपर 13। इससे पहले 12 मॉडल पेपर पेश किए जा चुके हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। और देखिए, इसके साथ ही आपके जो मेन टॉपिक हैं सेकंड पेपर के जो एसएसटी के एग्ज़ाम में, उनसे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का पहले वीडियो बना करके फिर क्वेश्चन रखना ये पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि लगभग डेली की 4 घंटे की क्लास अगर 6 महीने तक हो तब जाकर के सेकंड ग्रेड एसएसटी का सिलेबस पूरा होता है। तो यहाँ एक 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर वो सब चीज़ें कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके सामने रखूँगा, मैं बिल्कुल पेश करूँगा। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जिनके आने की बहुत संभावनाएँ हैं, वो ज़रूर आपके सामने लगातार मैं रखता जा रहा हूँ। इसके बाद में 1-2 मॉडल पेपर के बाद में 150 क्वेश्चन का पूरा सेट आपके सामने पेश करूंगा मैं। तो अभी हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। ये टोटल 15 क्वेश्चन हैं और 15 में से आपके जितने भी सही होते हैं आपको नीचे लिखना है बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए। आज मैं क्वेश्चन के साथ साथ में ही उसके आंसर बताते जाऊँगा। तो देखिए, हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है। पहला है सुख, बी है भौतिक लाभ, सी है मोक्ष और डी है धर्म। तो देखिए, आप सोचिए इसका आंसर आप क्या करेंगे, नोट कीजिए इसका, क्योंकि इनमें इतना ही एक लाइन बोलते ही आपके आंसर माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, तो उपनिषद हमेशा मोक्ष की बात करता है। वो ना धर्म की बात करेगा, ना भौतिक लाभ की बात करेगा और ना ही सुखों की बात करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुकरात की विधि है। ये जो आपकी सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है, सुकरातीय विधि, सुकरात मेथड, उसका क्वेश्चन है। तो सुकरात की विधि कौन सी थी? तो सुकरात की विधि का नाम था वार्तालाप की विधि। सुकरात कहते थे कि हमें सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई विधि अपनानी पड़ेगी, और उस विधि का उन्होंने नाम बताया था वार्तालाप की विधि, जो कि एक बहुत ही सामान्य सी विधि है। बाकी ये प्रयोगात्मक विधि, गणितीय विधि, अनुभवातीत विधि, इनमें से किसी का ये नहीं मानते। उसके बाद हम बात करते हैं निष्काम कर्म है। ए, कर्म नहीं करना, ईश्वर के लिए कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना और आत्म प्राप्ति के लिए कर्म करना। तो देखिए, निष्काम कर्म वही होता है कि बिना फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। आप जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसके लिए फल की आशा ना रखें। यानी आपके सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करें, मेहनत करें, और अब जो फल मिलेगा वो फल आपके हाथ में है भी नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। तो बिना फल की प्राप्ति के हम जो कर्म करते हैं उसको कहा जाता है निष्काम कर्म। एक सहकाम कर्म और होता है। सहकाम कर्म होता है फल की प्राप्ति की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करना, और निष्काम कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है। ये जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का दूसरा टॉपिक है सुखवाद यानी हिडोनिज्म। तो क्या है इसका परम लक्ष्य? सुख, कर्तव्य, विकास और आत्मपूर्णता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सुखवाद का मेन उद्देश्य ही है सुख की प्राप्ति करना। ये कर्तव्य की प्राप्ति करना बिल्कुल नहीं है, आत्मपूर्णता ये नहीं है, और विकास ये नहीं है। देखिए, ऑप्शन जो है वो फिलोसॉफी के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं, देखने में इतने लुभावने ऑप्शन होते हैं कि लगता है कि शायद यही होगा। लेकिन आप जो भी अपना मैटर याद करते हैं उस मैटर से आपको हिलना नहीं है। अगर आपने उससे साइड में सोच के कुछ भी अगर करना शुरू किया, वो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। सामान्य सी बात है कि सुखवाद किसकी बात करता है? हेडोनिज्म के जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे इसका, तो सुख की ही बात करेगा। उसका कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं, आत्मपूर्णता से नहीं है, और ना ही विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है? ए सुधारात्मक, बी प्रतिकारात्मक, सी निरोधात्मक और डी है सृजनात्मक। तो दंड के पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 सिद्धांत कौन से हैं। सृजनात्मक नाम का दंड का कोई सिद्धांत नहीं होता, 3 ही सिद्धांत होते हैं, सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक और निरोधात्मक। प्रतिकारात्मक जो सिद्धांत है इसको प्रतिशोधात्मक भी कह देते हैं, कभी ये प्रतिशोधात्मक नाम भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, बदले का सिद्धांत। निरोधात्मक को कहते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। ये दोनों मृत्युदंड की बात करते हैं, लेकिन सुधारात्मक सिद्धांत ये कभी भी मृत्युदंड की बात नहीं करता, ये हमेशा अपराधी में सुधार की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांग मार्ग योग, बौद्ध, वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन। तो देखिए अष्टांग मार्ग जो है ये है महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 8 जो इन्होंने मार्ग बताए हैं दुख से निवारण के लिए, जो दुख से निवारण के उपाय बताए हैं उनको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मा, ताजी, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अगर इस मार्ग की जगह योग लिखा होता तो फिर आप इसका आंसर करते योग। अगर यहाँ योग लिखा होता तो अष्टांग योग किसका है? वो योग दर्शन से संबंधित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है अष्टांग योग जो कि योग दर्शन के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध दर्शन। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है निरंतर अभ्यास के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा, भय के द्वारा और सुख की कामना के द्वारा। तो अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य सद्गुणी बनता है वो है ए, निरंतर अभ्यास के द्वारा। ज्ञान के द्वारा कौन स्वीकार करता है? सुकरात स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एकेश्वरवाद का अर्थ है। तो एकेश्वरवाद क्या होता है ये टॉपिक मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो से पहले मैंने टॉपिक आपको पूरा समझाया है। एकेश्वरवाद वाला जो टॉपिक था, ईश्वरीय विकास की जो अवधारणाएं हैं, क्या होता है? अनेक देवों की सत्ता में विश्वास, एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास और एक ही निरपेक्ष सत्ता को मानना। तो देखिए एक अनेक देवों की सत्ता में विश्वास, इस सिद्धांत का नाम हो जाएगा बहुदेववाद। और एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास, इसका राइट आंसर होगा बी। तो देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन में बहुदेववाद या अनेक देववाद लिखा होता तो हम इसका सही आंसर करते ए। अगर सी इसका आंसर अगर हमें सही करना हो तो वो उसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा एक वाद या एक तत्ववाद या निरपेक्ष सत्ता, निरपेक्ष ब्रह्म, शुद्ध सत्ता, शुद्ध ब्रह्म। तो हम इसका आंसर क्या करते? एक ही निरपेक्ष सत्ता को मानना। अगर एक तत्व या एक वाद लिखा होता तो इसका आंसर करते सी, चूंकि एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की सत्ता को मानना। कांट के अनुसार कांट क्या मानते हैं? सुख ही स्वतः शुभ है, शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है, ज्ञान ही स्वतः शुभ है और आत्मसिद्धि ही स्वतः शुभ है। तो देखिए जो कांट है वो शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है, वो इस आंसर को मानते हैं। जब कांट से पूछा गया कि ये शुभ संकल्प है क्या ये, तो कांट ने कहा कि इस शुभ संकल्प की व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शुभ संकल्प अपने आप में ही शुभ है। यानी व्यक्ति फल को ध्यान में ना रख करके केवल अपनी कर्तव्य भावना से अपना कर्म करे और उस व्यक्ति के कर्मों का नैतिक मूल्यांकन जो है वो कभी भी उसके परिणाम के आधार पर नहीं होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? उस व्यक्ति की भावना कैसी थी और जो पूरी निष्ठा के साथ अपनी कर्तव्य भावना से कर्म किया गया हो उसी को ये शुभ संकल्प भी कहते हैं। और फिर इनसे पूछा गया शुभ संकल्प की व्याख्या करके बताइए, तो इन्होंने कहा शुभ संकल्प तो अपने आप में ही शुभ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। अब देखिए दूसरे जो ऑप्शन है वो बहुत ही देखने में सुंदर है। ज्ञान ही स्वतः शुभ है, आत्मसिद्धि ही स्वतः शुभ है, सुख ही स्वतः शुभ है। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है वो शायद इनमें से दूसरे ऑप्शन करेगा, या तो आत्मसिद्धि स्वतः शुभ है या ज्ञान ही स्वतः शुभ है। आपको अपने मैटर से हिलना नहीं है। अगर आपने स्टडी की है तो आप जानते हैं कि कांट के अनुसार शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। ये लाइन आती है। डेकार्ते की दार्शनिक विधि है, तो डेकार्ते की दार्शनिक विधि कौन सी है? संदेह की विधि, विश्लेषण की विधि, संश्लेषण की विधि और आगमन विधि।
तो डेकार्ते की जो दार्शनिक विधि है पूरी तरह से ही संदेह की विधि पर आधारित है। डेकार्ते कौन सी विधि के द्वारा अपनी आत्मा की सत्ता को सिद्ध करते हैं? वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम कोजिटो अर्गो सम, फ्रांसीसी लैंग्वेज में। तो किस विधि के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया? इसी संदेह की विधि के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपसे मैचिंग नहीं करता। कांट के आगे है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, बेंथम का उपयोगितावाद, सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है और प्लेटो सुखवाद। तो देखिए ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी सुमेलित नहीं है। सुखवाद है वो प्लेटो का, कोई प्लेटो सुखवाद की बात नहीं करते, सुखवाद का ना कोई समर्थन है ना कोई लेना देना है, तो ये हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मील द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, कौन सा है? स्वार्थमूलक सुखवाद, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, सभी सुख समान है और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो देखिए स्वार्थमूलक सुखवाद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है ये। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये भी नहीं हो सकता। सभी सुख समान है, ये भी नहीं। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मील किसको मानते हैं? मील उपयोगितावाद के समर्थक हैं, बेंथम मील दोनों ही। तो इसका सबसे बेहतर जो आंसर होगा वो होगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी उपयोगितावाद। उसके पश्चात है डेकार्ते का कार्य कारणमूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। डेकार्ते ने ईश्वर की सत्ता सिद्धि के लिए 4 तर्क प्रस्तुत किए थे। कार्य कारणमूलक या कारणतामूलक तर्क भी कहते हैं इसको। दूसरा था सत्तामूलक तर्क, तीसरा था निमित्त कारणमूलक या सृष्टि मूलक, और चौथा था निगमनात्मक तर्क। तो ये पूछना चाह रहा है कि कार्य कारण मूलक जो है इसमें क्या है, मतलब डेकार्ते ने इसकी व्याख्या क्या की है? तो पहला है ईश्वर की पूर्णता के विचार से, सृष्टि के कारण के रूप में, ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में, और संदेह की क्रिया के परिणाम के रूप में। ये एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी थोड़ा मुश्किल भरा भी कहें तो मुश्किल भरा भी कह सकते हैं इसको। 80% लोग इसको गलत करते हैं। आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा। डेकार्ते का कार्य कारण मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। तो देखिए कार्य मूलक जो तर्क है उसमें डेकार्ते ने ये कहा है कि हमारे अंदर जो ईश्वर का विचार होता है वो कैसा प्रत्यय, कैसा विचार होता है? वो होता है जन्मजात। तो हमारे अंदर ईश्वर का जो प्रत्यय जन्मजात है, उसके जन्मजात होने का जो कारण है उसका, वो भी क्या है? ईश्वर है। दरअसल ये एक कारणता सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है और प्रत्येक कारण अपने समान ही कार्य को उत्पन्न करता है। तो हमारे अंदर ईश्वर का विचार विद्यमान है और डेकार्ते इसको मानते हैं जन्मजात। ये पहली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो डेकार्ते हमारे अंदर ईश्वर का विचार विद्यमान है, इसको वो एक कार्य मानते हैं। ये कार्य है तो इसका कोई ना कोई निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? कारण, और कारण भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि कार्य। तो कार्य अगर ईश्वर है तो इसका कारण भी डेकार्ते ईश्वर को ही मानते हैं। तो इसका आंसर राइट होगा सी, ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, प्रजातांत्रिक समानता और कार्य का विभाजन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या व्यक्तिगत नैतिकता ये शामिल नहीं था? वर्णाश्रम अवस्था में, व्यवस्था में ये बिल्कुल था व्यक्तिगत नैतिकता। पर सामाजिक नैतिकता, कार्य का विभाजन भी डिवाइड था, 4 वर्ण थे। लेकिन प्रजातांत्रिक समानता, 4 वर्ण जहाँ हो गए वहाँ प्रजातांत्रिक समानता नहीं है। जैसे मान लीजिए आज का क्या है, आज प्रजातांत्रिक समानता विद्यमान है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबर हक है, सबको समान हक है। लेकिन उस समय 4 वर्ण थे, तो जो ब्राह्मण है उनको सबसे ऊंचा माना जाता था, सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। फिर क्षत्रिय उनसे नीचे, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्रों को तो कोई हक था ही नहीं। तो इसलिए प्रजातांत्रिक समानता उस समय विद्यमान नहीं थी। तो ये आंसर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करो। जैन, बौद्ध, गीता और गांधी, और इस तरफ है निष्काम कर्म, सत्य ईश्वर है, 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न। तो जैन किसकी बात करता है? त्रिरत्न। जैन के सुमेलित कौन सा हो जाएगा? डी, त्रिरत्न हो जाएगा। बौद्ध किसकी बात करेगा? 4 आर्य सत्य की बौद्ध बात करेगा। गीता ये बात करेगा निष्काम कर्म की, और गांधी जी क्या कहेंगे? सत्य ही ईश्वर है। तो देखिए लगभग आपका फिलोसॉफी का जो 16 टॉपिक हैं
और 4 यूनिट हैं, तो लगभग 16 टॉपिक इसमें समेटने की पूरी कोशिश की है मैंने, और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपके सामने पेश किए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, और इनको एक बार पढ़ करके स्टॉप नहीं करना है। हर 2-2, 3-3 दिन से इन वीडियोस को लगातार देखना है, क्योंकि वहाँ जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं में से ही निकलेंगे क्वेश्चन। या तो सीधे के सीधे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, या इन्हीं से ही या तो उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज बदल जाएगी, है की जगह नहीं पूछ लेगा, सत्य की जगह असत्य पूछ लेगा, लेकिन लगभग ले दे के क्वेश्चन आएंगे निकलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।